आखिरी के 5 दिनों के अंदर हम लोग इंग्लिश पे कैसे हमला बोलने वाले हैं। अगर इन 5 दिनों में आपने एक एक क्लास दीपिका मैम के साथ और मेरे साथ ले ली तो 5 दिन के अंदर हम इंग्लिश को शुरू से लेके एंड तक खत्म कर देंगे। और ध्यान रहे, इंग्लिश में अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज्यादा कम क्लासेस यूट्यूब पे होती हैं, हर कोई साइंस पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, एसएसटी भी पढ़ा रहा है, लेकिन इंग्लिश की तैयारी बच्चा पढ़ता भी खुद लास्ट में। तो इन आने वाले 5 दिनों के अंदर हम लोग सुबह दोपहर शाम आपको इंग्लिश कैसे पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में आपको समझाएंगे। और मैम आपको बताएंगे क्या मैम हम 5 दिनों में इंग्लिश का प्लान, ये अगर आप बच्चों ने आपके साथ फॉलो कर लिया तो क्या बच्चा अच्छा नंबर लेके आ सकता है? गारंटीड सर, गारंटीड। देखो लास्ट 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 करते रह गए और ये रहा लास्ट। और इस लास्ट में हम यहाँ पर इनके साथ खड़े हैं और ऐसी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग है ना सर कि अभी तक देखो हम लोग ग्रामर भी सब कुछ करते आ रहे थे। अब बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने लिटरेचर छुई भी नहीं होगी, सब कुछ मैं यहाँ पर इन्हें कराऊंगी। बस 5 डेज में इन्हें खुल के जम के सपोर्ट करना होगा। इन्हें सारे सेशंस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी इग्नोरेंस के देखने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी ये पीपीटी बनाने से पहले मैं और मैम साथ में 1-2 घंटा पूरा डिस्कशन किया कि हमें उन चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है इन लास्ट मोमेंट पे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आती हैं। तो सालों के एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। देखो लगभग सब बच्चा पढ़ाई हार्ड वर्क तो कर ही रहा है, लेकिन इस समय पे स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है कि यार ये चीजें जो हैं एक्चुअली में एग्जाम में सबसे ज्यादा आती हैं, इन पे बेटा फोकस करना है। और आपको मैम बताएंगी, फिर मैं आपको पेपर है 15 तारीख को, तो 15 तारीख को सुबह वाले डे की क्या इंपॉर्टेंस है वो बताऊंगा। मैम एक बार आपको प्लान बताने वाली है, ये लीजिए मैम। ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग 10 फरवरी से हम लोग शुरू होंगे और सुबह 8 बजे ऐसे समझ लो कि भाई अब तुमको 10 से 15 तक बिल्कुल सोना भी नहीं है, ऐसी तैयारी करनी है। 8 बजे मैं मिलूंगी आपको लिटरेचर के साथ। हम लोग पहली बुक की सारी पोएम्स को अच्छे से पहले समझने वाले हैं। सीधा क्वेश्चंस पर नहीं उतारूंगी, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने अभी तक पोएम्स को छुआ भी नहीं होगा, उससे आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करोगे। तो पहले पढ़ाया जाएगा आपको मॉर्निंग में और शाम को 5 बजे फिर देखेंगे कि भाई कितना आपको समझ में आया है थ्रू क्वेश्चंस। यहाँ पर आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड और जो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे 11 फरवरी को हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज सेक्शन को कवर करेंगे। चैप्टर्स आपके सारा हम अच्छे से समझेंगे, कीवर्ड्स हर एक चीज मैं आपको कराऊंगी। और उसके बाद शाम को हम करने वाले हैं उसी के क्वेश्चंस। यानी कि एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि हम सुबह फ्रेश माइंड से सब पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने मोटिवेशनल चैनल पे बात भी की थी कि सुबह के गोल्डन पीरियड में आप चीजों को पढ़ो, याद करो और शाम को उसे चेक करो कि वो कितना आपको आया है। तो हम भी इसी प्रकार से पूरी एक प्लान लेके आए हैं कि सुबह आपको पढ़ा रहे हैं और शाम को उसी के क्वेश्चंस करा रहे हैं ताकि कहीं पे भी छोटा सा भी कहीं लैकिंग ना आ जाए। बिल्कुल मैम, बढ़िया प्लान है, फैब बनने वाला है इनका। सो 12th को हम लोग फिर अपने लिटरेचर के साथ ही दूसरी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को पूरा कंप्लीट करेंगे। शाम को 5 बजे 12 फरवरी को हम लोग करेंगे उसी के क्वेश्चंस। और इसी के साथ जिसको लेकर आप सबसे ज्यादा परेशान हो ना, लिटरेचर एकदम खल्लास हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर हम आएंगे 13 फरवरी को। बाकी चीजों को छोड़कर यहाँ आना है। कंप्लीट ग्रामर को मैं पढ़ाऊंगी। यहाँ पर हम अच्छे से हर वो टाइप समझेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है। और फिर शाम को हम करेंगे ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टाइप आपको एग्जाम में मिलने वाला है। और फिर 14 फरवरी को राइटिंग सेक्शन को बिल्कुल हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। राइटिंग सेक्शन हम लोग मॉर्निंग में करेंगे, अच्छे से आपको सारे वैरायटी क्वेश्चंस कराऊंगी, हर एक चीज समझाऊंगी। क्या बेस्ट आप लाइंस लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाए। और फिर शाम को हम सर एक पूरा सैंपल पेपर करेंगे इंग्लिश का, जो आपको ए से लेकर जो लास्ट पूरा सी है ना पेपर का। मैम ये वाली बात बतानी बड़ी जरूरी है बच्चों को कि सैंपल पेपर में हमेशा से हम टीचर, साइंस एंड फन के टीचर आपको ये बताते हैं कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ऐसा नहीं है कि सैंपल पेपर डिस्कस करते हैं, वो तो आपको पेपर सॉल्यूशन हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि किस क्वेश्चन में कितना लिखें, क्योंकि इंग्लिश मैटर करती है कितना, कौन से वर्ड लिख रहे हो, इसलिए बहुत जरूरी है वो वर्ड, वो वोकैबुलरी बड़ी अच्छी हो। तो सैंपल पेपर में ये भी डिस्कस होगा। मुझे पता है 14 को बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे आपके जीवन में, लेकिन बेटा बोर्ड का पेपर ये सब चलता रहेगा, हर साल आएगा, लेकिन बोर्ड का पेपर रोज नहीं आने वाला, तो आपको आना है। एंड अगला दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन यानी कि 15 फेब को सुबह 4 बजे। अगेन मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि सुबह पेपर वाले दिन उठने की जो प्रथा है, आप जाके चेक कर लीजिए कि किसने स्टार्ट की थी।
साइंस एंड फन 2 साल पहले से शुरू कर चुका है, जहां पे मेरा गला खराब हुआ था, हम लोगों ने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, मेरे गले का ऑपरेशन हुआ था। 80-20 रूल, यानी साइंस एंड फन ये पहला यूट्यूब चैनल था जो पेपर वाले दिन सुबह पढ़ा रहा था, अर्ली मॉर्निंग उठ के, ताकि हम उन चीजों को कवर कर सके जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आती हैं। ये कैसे पता लगता है? ऐसे नहीं पता लगता कि भैया पढ़ा, एक्सपीरियंस से पता लगता है। जब 15-16 साल का पेपर देखा हो किसी ने कि हाँ यार ये एक रिपीटिंग पैटर्न है, तो दीपिका मैम आपसे 15 फरवरी को सुबह 4 बजे मिलने वाली हैं, जहां पे आपको हम मिलके एक पूरी पीपीटी बनाएंगे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, और उससे 20% सिलेबस में से 80% एग्जाम में आने वाला है। ये आप जाके पिछले साल की रील चेक कर लो, जो कटी हुई है, वीडियो कटी हुई है, पेपर यहीं से आने वाला है। तो बेटा तैयार हो जाओ। मेरे हिसाब से 5 दिन में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं दावे से कह सकता हूं इतना अच्छा प्लान बन रहा है, पीपीटी पे मेहनत चल रही है, PYQs आ रहे हैं, और आपकी इन 5 दिनों में खतरनाक तैयारी हम करवाने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा कि वी आर रेडी, ताकि हम समझ जाएं कि आप में कितना जोश है। इंग्लिश के नंबर लाने के लिए आप तैयार हो, या सिर्फ मैथ, साइंस और SST ही पढ़ रहे हो। मिलते हैं 10 तारीख को। मैम कितने बजे? 8 बजे। मैम इनको 8 बजे का 5 बजे का 8 बजे का 5 बजे का अलार्म लगा लेना है। जब आप वीडियो देख रहे होगे, मोस्ट ऑफ द सेशन बन गए होंगे, जाके उनको लाइक कर दो। और हाँ, 15 तारीख का सुबह 8 बजे का अलार्म, सुबह 4 बजे का अलार्म जरूर लगाना है, इसको मत भूलना। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू।